नमस्कार। बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पीटर थील की एक बहुत ही खास किताब 0 to 1 के बारे में बात करेंगे। ये वो किताब है जो हमें सिखाती है कि भविष्य को बनाया कैसे जाता है, उसका सिर्फ इंतजार नहीं किया जाता। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर बिजनेस और सफलता के बारे में जो बातें हम सब सच मानते आए हैं, वही हमारी असली तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हो। ये किताब इसी एक सवाल से शुरू होती है और हमें हर उस पुरानी सोच पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए इस किताब की सबसे पहले और सबसे जरूरी आइडिया को समझते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया में हो रही प्रोग्रेस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में तरक्की दो तरह की होती है। एक होती है 1 से n तक जाना, मतलब कोई चीज जो पहले से है बस उसी की कॉपी बनाते जाना। जैसे मान लीजिए एक टाइपराइटर है और हम वैसे ही 100 और बना दें। यह है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। लेकिन असली बदलाव आता है दूसरी तरह की तरक्की से, जिसे कहते हैं 0 से 1 तक जाना, यानी वर्टिकल प्रोग्रेस। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, जैसे टाइपराइटर की दुनिया में एक वर्ड प्रोसेसर बना देना। इस बात को हम ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी से समझ सकते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन 1 से n का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें एक जगह की सफल चीजें पूरी दुनिया में फैलाई जाती हैं, जबकि टेक्नोलॉजी असल में 0 से 1 का प्रतीक है। ये कुछ बिल्कुल नया बनाती है। पीटर थील का मानना है कि दुनिया का असली भविष्य नई टेक्नोलॉजी बनाने में है, सिर्फ पुरानी चीजों को कॉपी करने में नहीं। तो इस पहली सोच का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि असली सफलता किसी बने बनाए रास्ते पर चलने से नहीं, बल्कि एक नया रास्ता बनाने से मिलती है। ये उन जगहों पर वैल्यू खोजने से मिलती है जहां कोई और देख भी नहीं रहा होता। अच्छा, अब बिजनेस की दुनिया के एक ऐसे नियम की बात करते हैं जिससे हम सब सच मानते हैं कि कंपटीशन अच्छी चीज है ना? पर पीटर थील कहते हैं कि एक बहुत बड़ा धोखा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। देखिए, कैपिटलिज्म का मतलब होता है पैसा बनाना, कैपिटल जमा करना। पर जो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो सारा प्रॉफिट तो एक दूसरे से लड़ने में ही खत्म हो जाता है। ऐसे में कोई भी कंपनी लंबे समय तक पैसा नहीं कमा पाती। इस बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ है। 2012 में अमेरिका की सभी एयरलाइंस ने मिलकर $160 बिलियन कमाए, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन 1% से भी कम था। हर पैसेंजर पर सिर्फ 37 सेंट का मुनाफा। वहीं दूसरी तरफ गूगल ने $50 बिलियन कमाए और उसका प्रॉफिट मार्जिन था 21%। फर्क साफ है। वजह, एयरलाइन इंडस्ट्री में गला काट कंपटीशन है, जबकि गूगल की अपने बाजार में एक तरह की मोनोपोली है। बाहर से देखने में शायद सारे बिजनेस एक जैसे लगें, लेकिन अंदर से एक कंपैरेटिव बिजनेस और एक मोनोपोली में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक कंपैरेटिव बिजनेस रोज सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ता है, जबकि एक मोनोपोली भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान बनाने और नई चीजें सोचने के लिए आजाद होती है। तो जहां परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहां कोई भी एक बिजनेस खास नहीं होता। अगर एक कंपनी बंद हो जाए तो दूसरी तुरंत उसकी जगह ले लेती है। इसलिए पीटर थील कहते हैं कि सफलता की असली कुंजी कंपटीशन में जीतना नहीं, बल्कि कंपटीशन से बचना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कंपटीशन से बचना है तो एक मोनोपोली बनाई कैसे जाए? चलिए अब इसके फॉर्मूले को समझते हैं, जिससे एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। एक मजबूत मोनोपोली में आमतौर पर ये 4 चीजें होती हैं। पहली, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी नकल करना बहुत मुश्किल हो। दूसरी, नेटवर्क इफेक्ट्स, मतलब जितने ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें वो उतना ही बेहतर होता जाए, जैसे सोशल मीडिया। तीसरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी बड़े स्केल पर काम करने का फायदा। और चौथी, एक मजबूत ब्रांड। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी में एक बहुत जरूरी नियम है 10x का नियम। इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा बहुत बेहतर नहीं, बल्कि कम से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। एक छोटा मोटा सुधार काफी नहीं है, एक क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। जैसे पेपाल ने चेक्स की जगह तुरंत पेमेंट की सुविधा दी, या अमेज़न ने किताबों की इतनी बड़ी रेंज दी जो किसी भी दुकान पर मिलना नामुमकिन था। और मोनोपोली बनाने की स्ट्रैटेजी भी बहुत दिलचस्प है। किसी बड़े मार्केट का 1% हिस्सा लेने के बजाय एक बहुत छोटे और खास मार्केट को चुन के उस पर पूरी तरह से छा जाना चाहिए। जैसे फेसबुक ने शुरुआत सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट से की थी। एक बार जब आप एक छोटे मार्केट के किंग बन जाते हैं, तब धीरे धीरे उससे मिलते जुलते दूसरे मार्केट्स में फैलना आसान हो जाता है। अब आते हैं बिजनेस की दुनिया की एक और बड़ी गलतफहमी पर।
ये सोचना कि सफलता सिर्फ किस्मत की बात है, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि एक अच्छा प्लान किस्मत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये कहावत इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सफलता कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाए। ये एक अच्छी प्लानिंग और उस पर सही तरह से काम करने का नतीजा है। मतलब भविष्य बनाया जा सकता है, उसका सिर्फ इंतजार नहीं किया जाता। भविष्य को लेकर लोगों के 4 तरह के नजरिए हो सकते हैं। एक होता है निश्चित या अनिश्चित, और दूसरा होता है आशावादी या निराशावादी। और हम भविष्य को कैसे देखते हैं, यही तय करता है कि हम उसके लिए कैसी तैयारी करते हैं। पीटर थील के हिसाब से दुनिया में महान चीजें तब बनती हैं जब लोग निश्चित आशावादी होते हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि भविष्य अच्छा होगा, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उसे अच्छा बनाना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं होगा। जैसे 1950s और 60s में अपोलो मिशन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसी सोच का नतीजा थे। पर आज हम अक्सर अनिश्चित आशावादी हो गए हैं। हम उम्मीद तो करते हैं कि सब अच्छा होगा, पर उसके लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाते। और अब हम इस किताब के सबसे जरूरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देता है। पीटर थील का वो मशहूर सवाल है, वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर आप तो यकीन करते हैं पर बहुत कम लोग आपके साथ सहमत हैं? ये एक आसान सवाल नहीं है। इसका जवाब देने के लिए भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत चाहिए। ये सवाल हमें मौलिक सोच की तरफ ले जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही हमें एक इनोवेटर बनाता है। जब हम कोई ऐसा सच ढूंढ लेते हैं जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती, लेकिन हमें करता है, तभी हम असल में 0 से 1 की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। यही वो सोच है जो दुनिया को बदलती है और एक बेहतर भविष्य बनाती है। तो 0 to 1 का सार यही है, नकल करने की जगह कुछ नया बनाइए। कंपटीशन के जाल से बचकर मोनोपोली बनाइए और किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय अपने भविष्य के लिए एक निश्चित प्लान बनाइए। उम्मीद है इन विचारों ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।